लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सावरकर को लेकर दायर की गई एक ही याचिका को पुणे की मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने सावरकर पर अपनी कथित टिप्पणी के मानहानि के मामले को संक्षिप्त मुकदमे से समन मुकदमे में बदलने की मांग की थी, ताकि ऐतिहासिक संदर्भों और साक्ष्यों पर चर्चा की जा सके। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई करने की बात कही है। राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई क्या है ये याचिका और राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर क्या बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल हुआ था, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है राहुल गांधी के 2023 के लंदन में दिए गए एक बयान से, जिसको लेकर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेता ने मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण में कहा था कि हिंदू विचारक सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इसमें उन्हें खुशी मिली थी। शिकायत के अनुसार ऐसी कोई भी घटना कभी हुई नहीं थी और ना ही सावरकर ने इस संबंध में कभी कुछ लिखा था। उन्होंने कांग्रेस नेता के आरोपों को काल्पनिक, झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सत्यकी सावरकर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संग्राम कोलटकर ने अदालत को बताया है कि आरोपी ने मामले को लंबा खींचने के लिए यह आवेदन दायर किया है। कोलटकर ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने बिना किसी आधार पर अपमानजनक बयान दिए थे। कोर्ट ने क्या कहा और यह याचिका क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले को संक्षिप्त मुकदमे से बदलकर समन मुकदमे में बदलने की जरूरत है, ताकि ऐतिहासिक संदर्भों और साक्ष्यों पर चर्चा की जा सके। जिसके बाद सांसदों, विधायकों के लिए बनाई गई विशेष अदालत के न्यायिक मैजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला प्रथम दृष्टि से समन मुकदमे की श्रेणी में आता है। समन मुकदमे में ऐतिहासिक साक्ष्यों और विस्तृत चर्चा की अनुमति होती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी तथ्यों और कानून के ऐसे सवाल उठा रहा है जो जटिल प्रकृति के हैं। आरोपी ने कुछ मुद्दे भी उठाए हैं जिनका निर्धारण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए मेरे विचार में इस मामले को संक्षिप्त मुकदमे के रूप में चलाना अवांछनीय है, क्योंकि संक्षिप्त मुकदमे में विस्तृत साक्ष्य और जीरा नहीं हो पाती है। वहीं न्यायाधीश ने कहा कि समन मामले में आरोपी को डिटेल्स में साक्ष्य पेश करने होंगे और शिकायतकर्ता के गवाहों से गहनता से जीरा करनी होगी। न्याय के हित में ये जरूरी है कि मामले की सुनवाई समन मुकदमे के रूप में की जाए। अगर वर्तमान मामले की सुनवाई समन मुकदमे के रूप में की जाती है तो किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होगा। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को सावरकर के एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा था झटका। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने के एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था। दरअसल सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देने को लेकर राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने कहा है कि उनके पास इस फैसले को चुनौती देने के लिए सत्र अदालत का विकल्प उपलब्ध है। इसी कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। सावरकर के खिलाफ कथित विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर निचली अदालत ने उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस पूरे मामले में नुपेंद्र पांडे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनका दावा है कि इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने न केवल वीर सावरकर बल्कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल गांधी ने अपने
भाषण में वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर बताया था और कई अपमानजनक बातें कही थी। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के इस बयान से एक समाज जो है वो नाराज है और इससे लोगों की भावनाएं जो है आहत हुई है। तो राहुल गांधी को 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है, लेकिन सावरकर के अब एक मामले में राहुल गांधी ने अपने मामले को समन मामले में ट्रांसफर करने की मांग की थी और इस मांग को जो है स्वीकार भी कर लिया गया है।